ज्यादा पहले से मांग चलती आ रही है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर अब ये मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि सरकारी मुलाजिम भी अब इस पूरी जंग में उतर चुके हैं। और आपको बता दें कि एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है इसको लेकर, और इस कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहाड़ियों के एसटी के दर्जे के लिए जो मांग बार बार उठाई जा रही है, चाहे भाजपा सरकार की भी बात करते हैं तो भाजपा सरकार द्वारा भी जो आश्वासन था वो पहाड़ियों को दिया गया था कि जल्द ही जो एसटी का दर्जा है वो दिया जाएगा, जिसको लेकर अब एसटी के जो आम लोग हैं वो तो प्रदर्शन करते हुए नजर आ ही रहे थे, लेकिन अब जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। और उनका भी साफ कहना है कि जल्द ही जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कि अगर उन्हें कैटेगरी दी जाती है तो जो यूथ है हमारा उसे भी फायदा होगा, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो। तो हर जगह से पहाड़ी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्हें आज तक किसी भी सरकारें जितनी भी रही हैं पहले भी, उन्होंने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है कि पहाड़ियों को जो है एसटी का दर्जा दिया जाए, जिसको लेकर अब जो पहाड़ी इंप्लॉयज है वो भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में का आयोजन किया गया है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तमाम जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जहां पर सिर्फ एक तरफ एसटी के दर्जे की मांग की जा रही है, लेकिन और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को जिससे जूझना पड़ता है, तो क्या उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर की जा रही है या नहीं? तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर जमशीद जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार के आश्वासन के बाद भी अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अब सरकारी मुलाजिम भी उतर आए हैं सड़कों पर। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में किन चीजों पर बातचीत की जा रही है? नहीं पल्लवी, पहले अगर हम ये शुरू करें कि भाजपा के ऐलान के बाद ही ये मुहिम जो है बहुत तेजी से रंग लाना शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले अगर ये कहें कि कई बरसों से मुहिम चलाई जा रही थी, मगर अब इसमें कई नए कदम देखने को मिल रहे हैं। आज इसमें एक और नई कड़ी जुड़ी है जहां पहाड़ी एम्प्लॉइज जो हैं वो एक जगह जमा हुए, एक रोजा कन्वेंशन चल रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनके लिए जो कल रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट भी इनके फेवर में आई, उसके बाद इनमें काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ सबका एमएलसी विभोर गुप्ता जी हैं। इससे जाने सर, जिस तरह को लेकर बात चल रही थी, जिस तरह कमीशन की रिपोर्ट है, देखते हैं आप इसको। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पहाड़ी ट्राइब एक्टिव फोरम जो एक साल से इस काम कर रहे हैं, और आज कन्वेंशन में हमें बुलाया गया। और कन्वेंशन में आने से पहले एक खबरी गई कि हमारा जो कमीशन जीडी उन्होंने अपनी इंटर रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उन्होंने पहाड़ी ट्राइब को एसडी रिजर्वेशन जो है वो उन्होंने रिकमेंडेशन है। इसके लिए हम जीडी शर्मा जी का भी करते हैं। मैं ये कहना भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की करनी और करने में कभी फर्क नहीं आया है। इसके बाद जब नया जम्मू कश्मीर का उदय हुआ, जम्मू कश्मीर से ही यहाँ पर चार स्टेट की नौकरियों माननीय प्रधानमंत्री तौर पर हमें इनाम दिया। आज हमारे हजारों पीएसपी की पाल करके आज सरकारी नौकरियों में माननीय अमित शाह जी उन्होंने कि चीफ मिनिस्टर पहाड़ है, बट 6 बार पहाड़ भी लेके लोगों को उन्होंने नाम दिया। जब डेपुटी से मिलने के लिए गया, ऋषि साहब एक्स एमएलसी जो है लीड, कहा कि अगर आप हमें एसटी देंगे तो हम आपको देंगे। अमित शाह जी ने कहा मुझे अपना काम, मैं अपनी कमिटमेंट में खड़ा हूं, मुझे पहाड़ियों को दर्जा देना, आपको अपना काम कर। भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की पोलिटिकल है और पोलिटिकल पार्टी को वोट नहीं होते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहना था कि वर्षों से कश्मीर के अंदर जिन ट्राइब को नहीं मिला है, मुझे ट्राइब्स को देना है। और उसी कड़ी के अंदर तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज 1 साल पहले हमारा डेपुटेशन पहाड़ी डेपुटेशन अमित शाह जी से मिले, सारी चर्चा उन्होंने कहा कि भाई आप एक बात सुनो कि अगर कहीं हम पॉलिटिक जैसे या साथी भी बोलते कि भाई कितने पॉलिटिक वादे, उन्होंने कहा पॉलिटिक वादों से हो सकता। दूसरी बात यह है एक प्रोसेस से गुजरेगा,
ओबीसी जो हम एक गठन में जा रहे हैं कमीशन का, उसमें हम पहाड़ी को भी हम उसी का दर्जा देने की समझ ना हो। जस्टिस जी को ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बनाया तो लिखा गया कि समाज कौन लोगों को वोट डालना है या किन लोगों को निकालना है, और उसी का हम ज्यादा डेपुटेशन जो है वो वहां पर मिले और हम डेपुटेशन, और आज कुछ मिली है मानना है कि एक की एक बड़ी जो हम बुजुर्गों ने, अगर मैं नाम लूंगा छूट जाएगा, लेकिन बुजुर्गों ने इस कड़ी और आज बुजुर्गों की मेहनत जो है वो आज बिल्कुल एक ऐसी जगह पहुंच गई है जिसको वाला मैं कहना चाहूंगा कि पहाड़ी भारतीय जनता पार्टी देगी, मोदी देख सकते हो कि मैं आपको ये मंजर दिखाता हूँ जो हुए लोग हैं, ये सभी एम्प्लॉइज हैं जहाँ उनके आप लोग देख सकते हैं जो ये आप वाइस चेयर पढ़ी हुई हो, आप जो शो की फाइल तक पहुंची थी, आज जो मंजर की रिपोर्ट है इस तरह देखने में टाइम मैं सबसे पहले की जो नौजवान कार्यकर्ता है जिन्होंने आप मीटिंग का आयोजन किया है, मैं इन तीनों को दूंगा। जहां मिर्जा साहब का नौजवान और इनके अंदर तड़प देखी है इस विनोद गुप्ता जो मैं वो एक दिन पूछा आप जाते हो, आप क्या करते, कहने लगे जब मुझे के बच्चों जो पहाड़ी बच्चे हैं उनको दे विक्रम शर्मा ये एक है, ये 3 दूंगा जब मुझे बोर्ड का वाइस बनाया गया तो फिर प्रधान के पास गया और लेके पास गया क्योंकि नहीं थी ये दो लोग बाहर रहे, मिलने का टाइम 5 मिनट था मेरे जी। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से जमशेद ने हमें बताया कि अगर हम बात कर रहे हैं जितने भी पहाड़ी वहां पर लोग हैं, उनका यही कहना है कि उन्हें एसटी का जो दर्जा है वो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाजपा सरकार के आश्वासन के बाद आज जो सरकारी मुलाजिम है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि उनके द्वारा भी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया गया है। तो चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं और सांबा की खबर से आपको रूबरू करवा दें। रजनी बालाजी जो कि जिनके परिवार द्वारा अब न्याय की मांग की जा रही है। टारगेट किलिंग का जब मामला सामने आया था जिसके बाद रजनी बालक के पति ने अब घाटी से तबादले की गुहार लगाई है और उनका साफ कहना है कि उनका जो तबादला है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि उनकी नन्ही बच्ची जो है वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अपनी नन्ही बच्ची को उन्होंने ये कहना है उनका कि तबादला किया जाए उनका। और रजनी बालाजी के पति की गुहार अब सरकार तक किस तरीके से पहुंचेगी, क्योंकि ना सिर्फ ये एक परिवार की बात है बल्कि जितने भी परिवार घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका यही कहना है, क्योंकि टारगेट किलिंग के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर बार बार सरकार से यही कहा जा रहा है कि उनका तबादला किया जाए। और तबादले को लेकर जहां पर रजनी बालाजी की बात करते हैं तो उनके परिवार के ने अब सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और उनके पति का कहना है कि उनका तबादला किया जाए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची है जिसको लेकर उन्हें संभालना भी है और साथ ही साथ
तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यहाँ पर संवाददाता ऋषि जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार गुहार लगाई जा रही है सरकार से कि टारगेट किलिंग के मामले जिस तरीके से कश्मीर से सामने आ रहे हैं, और जिस बीच रजनी बालाजी का भी जो इस टारगेट किलिंग का मामला था वो देखने को मिला, अब उनके पति द्वारा गुहार लगाई जा रही है, तो क्या इसको लेकर कोई भी किसी भी बड़े नेता ने बात की हो या फिर कोई ऑफिशियल ने आके उनसे बात की हो? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस हमले को लेकर बात कर रहे हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस तरह से रजनी बालाजी की निर्मम हत्या कर दी गई कश्मीर घाटी में, और एक बेटी के सर से माँ का साया छीन लिया गया, एक पति के सर से पत्नी का साया छीन लिया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो पहले कश्मीरी हिंदू पंडितों को लगातार निशाना बनाया गया, लेकिन अब डोगरा कम्युनिटी के लोगों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है और नॉन लोकल्स को भी निशाना बनाया गया है। ये साफ तौर पर एक मानसिकता आतंकवादियों की दिखती है कि वो बुखलाहट में है, उनका कोई जोर नहीं चल पा रहा। क्योंकि हमारी अगर आर्मी की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, तो उनकी नाक में दम किया है, लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सुरक्षा बलों द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अब वो निहत्थे से लोगों को निशाना बना रहा है और इसका शिकार रजनी बालाजी भी हुई। और अब परिवार की बात करें तो हम उनके घर पर पहुंचे, एक बार फिर से उनके परिवार से बातचीत की, तो आज भी परिवार ये गुहार लगा रहा है कि उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, रजनी बालाजी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, पति को इंसाफ मिलना चाहिए। और बार बार गुहार ये लगाई जा रही है कि जिस तरह से पति भी उनके वहीं पर कश्मीर में कार्यरत है, तो अब वो वहां नहीं जाना चाहते और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो उनको भी टारगेट करते हैं आतंकवादी। और मेरी एक ही बेटी है तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? वो चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात अब कश्मीर घाटी में बने, उनका ये भी कहना है कि जब तक रजनी बालाजी ने रिटायर होना था तो जितनी भी सैलरी है वो बेटी के खाते में जो वो आनी चाहिए, ताकि बेटी बड़े होकर जो वो एक अच्छी जगह पर पहुंच पाए। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दो मांगे, तीसरी मांग उनके हस्बैंड की है कि मुझे यहीं पर पोस्टिंग जो वो मिलनी चाहिए यहाँ जम्मू में। वो कश्मीर घाटी वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चिन्हित हो चुके हैं, तो के लिए भी खतरा जो वो वहां पर बन सकता है। तो उसी को लेकर ये लगातार गुहार लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर रोष ये व्यक्त किया जा रहा है कि एलजी प्रशासन की बात करें, एलजी साहब की बात करें, तो कश्मीर घाटी में जहाँ पर भी हत्याएं हुई है वहां पर एलजी साहब उनके घर पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे, लेकिन एलजी साहब यहाँ तक नहीं पहुंचे। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि एलजी साहब का एक बिजी शेड्यूल लग रहा है, जिस तरह से दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग रही है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आए। अभी तक फिलहाल उनके घर पर कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचे। हाँ, जिस दिन अंतिम संस्कार था उस दिन आला अधिकारी जरूर वहां पर पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है। इस परिवार को लेकर बात करें या तमाम आप टीचर कम्युनिटी को देख रहे हैं कि आज सड़कों पर जम्मू में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये परिवार जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्ची का क्या कसूर था? जो इनकी बेटी है छोटी, 13 साल से वो लगातार कश्मीर में रह रही थी, वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ है, लेकिन आज उस बच्ची के मुंह से ये सुन रहे हैं कि कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा जो हम शुरू में वहां पर देखते थे। हालांकि इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अपने होश में उतना उसने जितना कश्मीर देखा है वो कश्मीर को लेकर अभी कहते हैं कि वो कश्मीर नहीं रहा, कश्मीर बदल रहा है। अब नया कश्मीर जो हम कह रहे थे वो नया कश्मीर मैं आपसे एक और यहाँ पर जो सवाल है वो जानना चाहूंगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं टारगेट किलिंग की, तो टारगेट किलिंग के मामले जहां पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर परिवार के सदस्यों के लिए, क्योंकि जो भी लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं उनके परिवार के सदस्यों के लिए सरकार को एक पॉलिसी बनाने की यहां जरूरत है। तो जिस तरीके से यहां पर भी रजनी बालाजी के परिवार की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी गुहार लगाई जा रही है, न्याय की गुहार लगाई जा रही है और सरकार के सामने कुछ ऐसी मांगे रखी जा रही है जो कि बहुत ही ज्यादा जायज मांगे हैं। तो क्या इसको लेकर आज तक भाजपा के नेताओं की बात करते हैं तो भाजपा के नेता हर जगह पर पहुंचकर आश्वासन देते, तो क्या इनसे बातचीत नहीं की गई, इन्हें आश्वासन नहीं दिया गया? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन अंतिम संस्कार था तो तमाम अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे। भाजपा के नेताओं का यहाँ पर घेराव हुआ, खासतौर पर रविंद्र राणा जी की बात करें या फिर सांसद युगल किशोर शर्मा जी की बात करें, इनको घेराव इसलिए किया गया इनका कि आपने जो दावे बड़े बड़े किए थे कि कश्मीर नया कश्मीर बन रहा है, यहाँ पर हालात ठीक हो चुके हैं, नॉर्मलसी हो चुकी है, लेकिन आए दिन हर घंटे यहाँ से न्यूज आ रही है कि टारगेट किलिंग वह फला व्यक्ति की हो गई है। और उसके बाद भाजपा के नेता चुप हैं, कोई किसी तरह की कार्रवाई आईजी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई और दावा तो ये भी किया गया था कि यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, यहाँ पर हालात ठीक होंगे, यहाँ पर उनको सेफर जगह पर रखा जाएगा। लेकिन आज ये गुहार लगाई जा रही है कि हमें वहां पर नहीं रहना। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम पैकेज के तहत जितने भी तमाम वहां पर लोग कार्यरत
रहते हैं जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडित आते हैं, तो उनकी सुनवाई थोड़ी सी जरूर वहां पर हो रही है। लेकिन अगर SC ST कम्युनिटी को लेकर बात करें, जो SSRB के तहत जो जिनको 12-12 15-15 साल हो गए कश्मीर घाटी में काम करते हुए, जब उनके लोग वहां पर निहत्थे मारे जा रहे हैं तो उसके बारे में कोई वहां पर सुध नहीं ली जा रही, कुछ संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आज तमाम ST SC कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है। जिस तरह से आतंकी गोली जो है वो किसी को भी लग सकती है, और इसी के चलते SC ST कम्युनिटी को जो है दरकिनार किया जा रहा है। और लोगों का ये कहना है कि LG साहब को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन LG साहब यहाँ तक नहीं पहुंचे। भाजपा के नेता पहले दिन जरूर आए थे, तमाम अधिकारी भी जरूर आए थे पहले दिन, लेकिन शायद वो आश्वासन दिया गया क्योंकि वहां पर एक प्रोटेस्ट दायर किया गया था। आपने देखा होगा जो अंतिम संस्कार से कुछ ठीक पहले तस्वीरें सामने आई, वो प्रोटेस्ट की थी, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया। तमाम टीचर कम्युनिटी ने ये गुहार लगाई कि हमारा मसला हल किया जाए, हम वहां कश्मीर घाटी में नहीं जाएंगे, हमें भी निहत्थे लोगों को वहां पर मार दिया जाएगा, हमारे बच्चे भी जो है वो अनाथ हो जाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि वो 1 मिनट में जो आश्वासन दिया गया कि हम आपकी बात हायर अथॉरिटी तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचाई होती तो शायद आज LG प्रशासन का कोई बड़ा नुमाइंदा यहाँ पर आता, इस परिवार के बीच में बैठता, और ये जो जायज मांगे रखी जा रही है कि तनख्वाह जो है वो बच्चे के अकाउंट में आनी चाहिए जब तक वो रिटायर होनी थी रजनी बाला जी, और उनको उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए आने वाले दिनों में जब वो बड़ी होंगी। और तीसरी मांग जायज है कि उनके पति की ट्रांसफर जम्मू में कर दी जाए, क्योंकि अब हालात वहां पर कुलगाम खासतौर पर मैं बता रहा हूँ कि वहां पर उन्होंने बताया कि पहले भी एनकाउंटर हो चुके हैं। काकरन एक ऐसा इलाका है, वहां पर पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, और वो ये भी बता रहे हैं कि हमें इंट्यूशन हो रही थी कि जब राहुल भट्ट जी की वहां पर हत्या की गई उसके बाद हमारे इलाके में भी हम लोगों के ऊपर नजर रखी गई है, तो हो सकता है कि कहीं रैकी की गई है विशेष तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ पर टारगेट किया गया है। और हमें ये भी पता चला है कि रजनी बालाजी 2-3 दिन से लगातार परेशान भी नजर आ रही थी, और उनको ऐसा डर वहां पर सता रहा था जिस तरह से राहुल भट्ट जी का उन्हें वाकया सुना, उसके बाद कई अलग अलग जगहों से ये वाकये सामने आना शुरू हुए, तो उनको भी 2-3 दिन से डर लग रहा था, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और एक बेटी ने अपनी मां गंवाई, एक पति ने अपनी पत्नी। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से ऋषि ने हमें बताया कि अगर बात करें हम लोग टारगेट किलिंग की, तो टारगेट किलिंग के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे, जिसका एक शिकार जो हुई थी वो रजनी बालाजी हुई थी, और अब उनके परिवार के सदस्य न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची है जिसको लेकर उनके पति का यह कहना है कि उनका तबादला घाटी से जम्मू की तरफ किया जाए ताकि वो अपनी बच्ची का ध्यान रख सके। तो चलिए अब रामबन की तरफ चलते हैं और रामबन की खबर से आपको रूबरू करवा दें, और आपको बता दें कि रामबन और बटौत के जंगलों में आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है, और ये ऐसी एक पहली घटना नहीं है जो सामने आई है, और वन विभाग दमकल की टीमें जुटी हुई हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जागरूकता अभियान भी आग की घटनाओं को रोकने में यहाँ पर काम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं, जंगलों में आग की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे पहले हम उधमपुर की बात करते हैं तो उधमपुर के जंगलों में आग का जो किस्सा था वो देखने को मिला, और जिसके बाद से अब रामबन के जंगल है, बटौत और रामबन के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और साथ ही साथ दमकल की टीमें वहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। लेकिन नहीं, वहीं पर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा अवेयरनेस कैंप्स चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन उसका कहीं पर भी असर देखने को नहीं मिल रहा। चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, नदीम से जानते हैं। नदीम, पहले बात करते हैं कि आग जो है वो जंगलों में हमें देखने को मिल रही है, आए दिन ये जो घटनाएं हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो वन विभाग हो तो वो उनका काम है कि वो जंगलों का ध्यान रखे और उनका रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो अभी तक ये जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इसमें जो खामियां है वो वन विभाग में कहां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, जहां तक हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन ड्राइव्स, एनवायरमेंट डे है, जेके ग्रीन ड्राइव है, तमाम तरह के जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, सोशल फॉरेस्ट्री है, स्कूलों के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। लेकिन इस तरफ जब हम देखें, क्योंकि एक तरफ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन तमाम चीजों पर लगाया जाता है, पौधे खरीदना, पेड़ पौधे, फिर जाके जंगलात में जब आप इन्हें लगाते हैं, प्लांटेशन होती है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं आजकल की डेट में जब आप देखेंगे तो लगभग रामबन के, आप 2 फॉरेस्ट डिविजन की बात करें, फॉरेस्ट डिवीजन रामबन या फॉरेस्ट डिवीजन बटौत की बात करें, तो हर तरफ आपको कहीं न कहीं जंगलों में आग जो है नजर आती है, और इसे सब सोना जिसे कहा जाता है, उससे भारी पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि आप एक तरफ अगर प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन प्लांटेशन ड्राइव के लिए अगर आप स्कूलों में प्रोग्राम करेंगे, जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में हमें जंगलात में सुधार मिलेगा, वो तब जब ये बच्चे बड़े होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज
जो लोग जंगलों में आग लगाने का काम करते हैं, क्या उनको हम अवेयर कर रहे हैं? क्या उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जंगलात से हमें फायदा क्या है? क्योंकि कुछ लोगों के अंदर मिसकंसेप्ट ये है कि जब हम जंगलात में आग लगाएंगे तो उस धुएं से बादल बनेंगे, फिर बारिश आएगी। जी, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उन लोगों को समझाया जाए जो ऐसा काम अंजाम देते हैं, जो जंगलों में आग वगैरह लगाते हैं, तो उन तमाम लोगों को अगर अवेयर किया जाए, गांव में जाकर वार्ड लेवल पर, अगर ये पंचायत लेवल पर अगर ये अवेयरनेस कैंप किए जाएं, वहां के लोगों से, प्रोमिनेंट सिटीजन से, और कमेटीज कंस्टिट्यूट की जाए, एक फॉरेस्ट जो इनका कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर की अगर जंगल में आग लगती है, वॉलंटियरली कुछ एनजीओ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि जंगलात को आग लगने से रोका जा सके, आग से बचाया जा सके। बिल्कुल। हमारी प्लांटेशन ड्राइव तब ही कामयाब होगी जब हमारे जंगलात महफूज होंगे, वहां पे आग की वारदातें देखने को नहीं मिलेगी। अगर से एक तरफ आप करोड़ों रुपए खर्च करके प्लांटेशन कर देते हैं, जंगलात में क्लोजर्स लगा देते हैं, वहां तारबंदी हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि जब एक आग वहां पे लगती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कई जो है हेक्टेयर में जो क्लोजर होते हैं वो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि प्लांटेशन ड्राइव आप एक तरफ कीजिएगा बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ में वार्ड लेवल पर, पंचायत लेवल पर अवेयरनेस कैंप कीजिएगा और कमेटीज कंस्टिट्यूट कीजिएगा, एनजीओ को इन्वॉल्व कीजिएगा ताकि जंगलात को आग की वारदातों से बचाया जा सके। क्योंकि प्लांटेशन ड्राइव आप तभी कामयाब कर सकते हैं जब आपके जंगलात जो है आग लगने से बचेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि आप इन दोनों चीजों पे ध्यान दें। एक तरफ पैरेलल में चलाएंगे आप कि जनाब हमारे जो प्लांटेशन ड्राइव है उसको चलाएं, लेकिन दूसरी तरफ उन प्लांट्स को कामयाब होने के बाद क्या तहफ्फुज भी फराहम किया जाता है या नहीं? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम। और वहीं पर हमें देखने को मिल रहा है कि बात करते हैं अगर रामबन और बटोत के जंगलों की, तो वहां पर जो आग की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। हालांकि वन विभाग और दमकल की टीमें वहां पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी देखने को मिल रहा है कि जो आग है वो बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब गुलमर्ग की तरफ चलते हैं, गुलमर्ग से आपको रूबरू करवाएं और वहां से जो खबर है, क्योंकि आज बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर गुलमर्ग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जीडीए के और पर्यटन विभाग के कार्यक्रम का यहां पर आयोजन उनके द्वारा किया गया है और गुलमर्ग को स्वच्छ व पॉलिथीन मुक्त बनाने का जो संकल्प है वो लिया जा रहा है और साथ ही साथ साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और उसको लेकर कार्यक्रमों का आयोजन पूरे विश्व में किया जा रहा है, जिसके तहत गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि गुलमर्ग की जो सुंदरता है उस पर यहाँ पर पर्यावरण बहुत ही ज्यादा यहाँ अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलता है, लेकिन उस पर्यावरण पर दाग ना लगे तो इसीलिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इशफाक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए इशफाक से जानते हैं। इशफाक, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से जो जोश है वो देखने को मिल रहा है आम लोगों में? जी होटलियर्स क्लब और यहाँ पर गुलमर्ग दल कताची और महकमा सयाहत की तरफ से एक मुश्तरका प्रोग्राम चलाया गया और इस प्रोग्राम में जो है यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है वो इसमें शामिल हुए। यहाँ पर बादल तो जो साइकिलिंग रेस है वो यहाँ पर इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया जीडीए की तरफ से। और शहीद मसीह जी जब हमने यहाँ पर सयाहों से भी बात की और जो साइकिल उनसे भी बात की, उन्होंने यही कहा कि अब आने वाले दिनों में वो सिर्फ दूर नहीं, जब सयाह का गुलमर्ग को जो है पूरी तरह से पुलिस चार्ज कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो बाहर से पर्यटक आएंगे उनके लिए यहाँ पर पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं जो है रखी जाएगी। जिस तरह से हमने आज देखा कि गुलमर्ग डेवलपमेंट कताची और होटल क्लब की तरफ से जो महकमा सयाहत की पहल की गई है, इससे हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सयाहतीन का गुलमर्ग के साथ साथ जितने भी सयाहती मुकामात है, अगर इस तरह से एनवायरमेंट को बचाने के इकदाम उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब वादी का रुख यहाँ पर काफी तादाद में सयाह कर सकेंगे। जिस तरह से हमने आज महकमा सयाहत के अफसरान से बात की तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आज तक जो है यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है 10 से 8 हजार के करीब यहाँ पर सयाह सयाहतीन का गुलमर्ग का रुख करते हैं। जी यहाँ पर जो खूबसूरत वादियां है, क्योंकि अभी भी सयाहतीन का गुलमर्ग में जिस मुकाम पर हम खड़े हैं यहाँ पर अभी भी सयाहतीन का गुलमर्ग के अपर पहाड़ी पर जो है बर्फ जो है मौजूद है और हर शाम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक। गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं और गुलमर्ग में विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।